इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सर्वप्रथम सभी की ओर से नमस्कार। साथियों, ये यात्रा 25 जुलाई से ही ये यात्रा निकला हुआ है। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा ये बिहार के सभी जिला, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और झारखंड के कुछ जिला, ये 101 दिन का यात्रा है और 80 जिला हम लोग जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, उनके हक अधिकार की बात करेंगे और आज ही कारण में आज आपके जिला में बक्सर में पहुंचेंगे एक संदेश लेकर। अगर इस समाज को अगर आप चाहते हो इस आजाद भारत में सर उठा के जिए, अच्छी जिंदगी जिए, बेहतर जिंदगी जिए, आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। तब तक आपका बच्चा, जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जैसे आज कर रहे हैं, आज बारिश में भीग कर अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतरे हैं। सभी हमारे युवा मोटरसाइकिल चला के लंबे समय से दूर से आ रहे हैं। यही हुआ संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना। आज जो मैं आरक्षण मांग रहा हूं, इसी का बंगाल में आरक्षण मिला हुआ है, दिल्ली में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं है। अगर आरक्षण हमें 30-40 साल पहले मिल गया होता तो समाज का बेटा आज कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं मिला। इसके लिए दोषी कौन? इसका दोषी वो जो सरकार में था या सरकार में आज है दिल्ली में, और एक दोषी आप और हम है कि हम अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े। काश अगर 30-40 साल पहले लड़ाई लड़ते और समाज का बेटा कलेक्टर होता। सिर्फ आज मछली मारने के लिए मजबूर नहीं होते। इसमें साथियों समय बहुत बीत चुका है, अभी हमें लड़ाई लड़ना है अधिकार के लिए। इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए। हमारे पूर्वज एक ही संकल्प लिया था कि आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिएगा, लेकिन आज आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। जो लोग पहले अंग्रेज का गुलाम था, जी हजूरी करता था, आज जो मालिक बना है, आज जो अंग्रेज से लड़ा, आज उसके बच्चे गुलाम बना हुआ है। देश आजादी के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने एक संविधान बनाया और संविधान में हमें ताकत दिया, एक लोकतंत्र दिया। उस लोकतंत्र में आपको ऐसी ताकत दिया वोट गिराने का। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा जरूरी नहीं है कि राजा घर में बच्चा जन्म लेगा वही राजा बनेगा। राजा अभी गरीब किसान मजदूर का बेटा, एक मछुआरा का बेटा, गरीब का बेटा भी बन सकता है, सिर्फ अपने वोट के दम पर। लेकिन आपने अपना वोट को नहीं पहचाना। जिन लोगों ने अपने वोट को, शक्ति को पहचाना, वो समाज देखिए कैसे आगे निकल गया। जैसे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। और जब लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में लालू जी उतरे, संघर्ष करने के लिए उतरे, जब उन्होंने दल बनाया तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया तो 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे और आज भी उनकी सरकार है। आज भी उनके बेटा को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा और डेप्टी सीएम बन गया। काश अगर हमारे भी बाप दादा ऐसे संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, तो आज हमको इतना पसीना नहीं मारना पड़ता। आज समाज को आरक्षण मिल गया होता, आज समाज का बेटा कलेक्टर होता। आज अपने बच्चे को कैसे जिंदगी दे रहे हैं,
पानी होता था, ऐसे घर में पानी होता मछली खाता है। अब मछली अगर नहीं मारेगा, अगर बाजार में नहीं बेचेगा तो उसके घर पे चुनाव नहीं चलेगा। इतनी कष्ट भरी जिंदगी जीता है, मामूली सा नौकरी करने के लिए दर दर भटकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसी जिंदगी जिए? क्या उनका सपना, उनका शौक नहीं है कि बेहतर जिंदगी जिए? क्या निशानपुर में बच्चा जन्म लेना मतलब कोई गुनाह है, पाप है? लेकिन ऐसा ही तो है। आज आपके कुल में बच्चा जन्म लेता है, इलाज का बाद में बढ़ जाता है, माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता है कि उसको इलाज कराए प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उनके सामने दम तोड़ देता है। साथियों, इसको बदलाव लाना पड़ेगा। और ये बदलाव कैसे होगा? दो चीज से बदलाव होगा। एक तो आप हर तरह का जरूरी संघर्ष करके अपने बच्चे को पढ़ाइए, और दूसरा अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, जैसे आज संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। आज मुझे देखिए, मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत। मैं कोई बड़ा अमीर घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी गरीब घर में पैदा लिया, जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफें था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा खेलता कूदता है, अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहता है, उस उम्र में मैं गांव को छोड़कर 2000 किलोमीटर दूर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने में नौकरी में करता था, 30,000 रोज में मैं मजदूरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत मैं मुंबई जैसे शहर में मैं कामयाबी का झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था। बड़े घर में रहता था, बड़े महलों में रहता था, बड़े गाड़ी में घूमता था। लेकिन जब मैंने देखा बिहार, तो हमारे लोग बहुत पीछे रह गए। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज हमारे लोग उसके धरती पे घर नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं। एक समय होता है, हर तरह का समस्या होता है, तो घर परिवार को छोड़कर मेरे पास सब कुछ था, उसके बाद जो भी अधिकार में लड़ रहा हूं। पिछले 9 सालों में पहले बिहार में निशानपुर को जानता नहीं था। मल्लाह साहनी भी बोलते थे, बोलता एक और जात होता है, आपको बोलना पड़ता था कि हम मछली मारने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो शर्म के मारे डर से अपना जात का नाम नहीं बताता था। लेकिन हमने कहा मैं सरदार मल्ला हूं, घर से कहा मैंने सरदार मल्ला है। आज पूरा बिहार में लोग कहता है कि मैं सरदार मल्ला हूं, घर से कहता है। ये हमारी पहचान है। आपके एकता, आपके सहयोग से 2020 में 4 विधायक हमने बनाया। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता था, बड़े बड़े नेता के चक्कर काट लेता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन 2020 में हमने बिहार में बदलाव लाया। निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटने का काम कर दिया। ये हमारी पहचान है। आपके सहयोग से 4 विधायक बनाया। इस आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार बिहार प्रदेश में एक निषाद मल्ला के बेटा ने अपने दम पर मंत्री बना। सरकार का चाबी मेरे जेब में था। भले 40 विधायक था, लेकिन 74 वाले से काम नहीं था। हम जिनको चाहते उनको सरकार बना सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। और ये कहिए कि एक निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो साथी, ये हमारी उपलब्धि है। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता माना, तब ऐसा हुआ। आपके बगैर संभव नहीं हो सकता था। आज दिल्ली की सरकार अगर डर रहा है मुझसे, तो दिल्ली का सरकार इसलिए डर रहा है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आज वो डर रहा है, परेशान है। वो कैसे लड़ेंगे? हमने तो सर पे कफन बांध करके निकल गया।
सर पे कफन बांध के निकल गया है। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। अभी 2024 में मोदी जी को वोट चाहिए, एक तरफ विपक्ष वाले को वोट चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हमें तो निषाद का आरक्षण चाहिए ताकि यूपी बिहार झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके, उसके घर में खुशी आ सके। और ये कब होगा? जब आप एकता के साथ, मजबूती से दल के साथ, पार्टी के साथ, अपने झंडा के साथ खड़ा होइएगा और दिल्ली वाले को दिखाइएगा कि दिल्ली वाले हम आपके साथ नहीं है, हम अपने भाई अपने बेटा के साथ हैं। तो तब जाके बदलाव आएगा, क्योंकि आपका दुश्मन जो है वो बहुत चालाक है, बहुत समझदार है। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा मालिक बने, वो चाहता है कि निषाद अल्लाह का बेटा कल भी गुलाम था और आज भी गुलाम रहे और आने वाला समय में भी गुलाम बना रहे। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा राजा बने। आपने देखा ना, हमारे पास 400 विधायक था, कैसे भाजपा वाले ने खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया वो सरकार से हमको बाहर कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं निषाद समाज का आवाज बन चुका था। वो देख रहा था कि मुकेश सहनी अगर इसी तरीके से अपने समाज को जगा लेगा तो अभी तो 4 विधायक बना, आने समय में 40 बनाएगा, और जब 40 बनेगा तो इस समय 125 बनाएगा। जैसे राहुल प्रताप यादव बनाए थे। निषाद समाज सोया हुआ शेर है, 15% वोट बैंक है। अच्छी से इसको जगा लेगा, अकेले अपने दम पर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इसलिए साथियों, वो इसलिए आपका विधायक खरीदा, वो नहीं चाहता कि निषाद से बेटा मेरा बराबरी करे। अभी ये सोचना है इस आजाद भारत में भाई बराबरी तो होगा। आपका भी वोट का वैल्यू वही है जो एक गरीब मजदूर मछुआरा का बेटा का वोट का भी वैल्यू एक ही है। आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। रतन टाटा हो या मछुआरा का बेटा हो या अंबानी हो अडानी हो, सबका वोट एक समान है। अब वोट हमारे पास है, उनके पास नहीं है। अगर उनके पास होता तो आपका वोट कभी नहीं खरीदता। आज उनके पास नहीं है इसलिए आपका वोट खरीदता है। तो साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपने देखा ब्रह्मपुर में जयराज चौधरी जी को हमने टिकट दिया, लेकिन आपने संघर्ष नहीं किया, आपने लड़ाई नहीं लड़ा। अगर संघर्ष करते तो आपका समाज का बेटा विधायक बन गया रहता। लोगों ने हमें 5 करोड़ रुपया ऑफर दिया, लेकिन हमने कहा नहीं चाहिए, हम अपने समाज का बेटा को साथ विधायक बनाना चाहते हैं। वो आने वाले समय में खड़ा होगा, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन आपने नहीं लड़ाई लड़ा। अगर लड़ाई लड़ते तो वो सीट जीता जा सकता था, लेकिन आपने नहीं लड़ाई लड़ा, इसलिए आपका विधायक नहीं बना। तो साथियों, जब भी चुनाव का समय हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो या वार्ड का चुनाव हो या साथ विधायक का चुनाव हो, अपने लोगों के साथ खड़ा होइए, अपने लोगों के लिए पसीना बहाइए। ये निषाद समाज जो है, ये आपका छात्र आपका परिवार है। लोग जो कहते हैं कि मुकेश सहनी एक जात की बात करते हो, हम कहते नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। ये निषाद समाज जो है, ये मेरे लिए जात नहीं है, ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। जात को मेरे लिए इजाजत दी है, ब्राह्मण है। इसलिए साथियों, अपने समाज के हक अधिकार की आवाज को बुलंद कीजिए और आज तक आपने साथ दिया है। अब तो जरूरी है मजबूती से लड़ाई लड़ना, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ना जो लोगों ने अपने सत्ता पावर से दूर रखा है, जो अपने बच्चे को गुलाम बना के रखा है, जो आपके आने वाले समय का अधिकार नहीं देना चाहता है। आज बताइए, ऐसे लोग सरकार में है, वो मंदिर मस्जिद की बात करेगा, आपके बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं बनाएगा, आपके बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाएगा, लेकिन वो मंदिर मस्जिद की बात करेगा। इसलिए साथियों, उस हादसे में हमें नहीं आना है। मंदिर तो इंसान का काम है और मैं तो कहता हूं अपने दिल में बनाइए।
भगवान का भी कहना है भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी पिलाओ, जरूरतमंद को मदद करो। इसलिए साथी अब वक्त आ गया है लड़ाई लड़ने का। आजादी के 77 साल बीत गया है। आज बिहार दिल्ली में सरकार डरने लगा है। आज उनको मालूम है कि लोकेशन से निपटेंगे कैसे। आज हमको ऑफर करता है कि आ जाइए हमारे साथ सीएम बन जाइए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम मलाह का बेटा है, हमारे बाप दादा मछली जाल में फंसाता है, हम जाल में फंसेंगे नहीं। हम अपने झोपड़े में रहेंगे, लेकिन खालसा बने रहेंगे, तुम्हारे घर में आके गुलामी नहीं करना। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमने ऐसी दवा बनाया है, ऐसी दवा बनाया है मोदी जी के लिए। जैसे कोरोना काल में डॉक्टर ने, देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, हमने भी एक वैक्सीन बनाया है निशान समाज को सुरक्षित करने के लिए। वो जितना वैक्सीन आप लगाइएगा ना, उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा, और जितना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना आपका आरक्षण करेंगे। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे आप पूजा करने के लिए बैठते हैं सत्यनारायण भगवान का, तो पंडित जी हाथ में देता है ना गंगा जल, पान देता, फूल देता, छत देता है, और कहता है जजमान कुछ दक्षिणा भी रख लीजिए, और आपको संकल्प कराता है कि संकल्प कीजिए कि अच्छे मन से आप पूजा कीजिएगा। उसी तरीके से आज अपने मन से संकल्प करना पड़ेगा कि हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और जब आप संकल्प लीजिएगा तो लड़ाई कीजिएगा, और लड़ाई में दो ही परिणाम होता है, हार या जीत। हार या जीत। जो घर में रहते हैं वो कभी जीत नहीं सकता, वो हमेशा हार ही सकता है। जब मैदान में रहिएगा तो दो परिणाम होगा, हार या जीत। और कितना बार हो सकता है, एक बार हार जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, हो सकता फिर गिरेंगे, बैठ जाएंगे, फिर उठेंगे, और एक ना एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताने का काम करेगा साथ। तो आप लोग संकल्प करने के लिए तैयार हैं, तो सभी लोग वैक्सीन को निकालिए। जो आपको वैक्सीन मिला है गंगा जल, सभी माता बहन वैक्सीन निकालिए, सब लोग जेब से निकालिए, सभी माता बहन निकालिए। इस ढक्कन को खोलिए, ढक्कन खोलिए और हाथ में लीजिए, हाथ में ऐसे लेकर शुरू कीजिए, ऐसे हाथ में रखिए ताकि वीडियो कैमरा वाला वीडियो बनाएगा, और हाथ में मोदी जी को भेजेंगे। ये मोदी जी के पास जाएगा, हाथ में रखिए, और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आप भी पढ़िए। माय बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौरव निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई चुब्बासानी, प्रियंका फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बिहार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम निषाद जो है वो गंगा माता के संतान हैं,
और हमने गंगा माता के सौगात खाया है, संकल्प लिया है कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए आधी रात को भी लड़ाई लड़ने के लिए निकलेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने दल अपने पार्टी अपने नेता के साथ रहेंगे और मजबूती से 2024 में अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और समाज को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। जैसे दशरथ और मांझी जी ने कहा था, जैसे दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे हम लोग जब तक आरक्षण लेने लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं साथियों, चैन से बैठेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यहाँ पे हमारे पार्टी के सभी माता बहन नौजवान साथी है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे बाइक पे मोटरसाइकिल युवा साथी है, आगे आगे भी चलेंगे। आगे कार्यक्रम में कहा चौसा में है और 4 चक्का से जो लोग हैं वो पीछे पीछे चलेंगे और बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसी तरीके से समाज को जोड़िए। आज मैं पंडित जी बन के आपको संकल्प करवाया हूँ, इसके बाद आप लोग पंडित जी बनिएगा। तमाम युवा पंडित जी बन के एक एक गांव एक एक घर में जाइएगा। अगर निषाद के बेटा है, निषाद के माता बहन है, तो एक एक लोग संकल्प घर में करवाइएगा, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करा के, और एक एक वीडियो प्रधानमंत्री को भेजने का काम कीजिएगा, ट्वीट कीजिएगा और पार्टी का